क्या करें? निंगसू कहती है डरो मत, अब की बार जो ये इमोर्टल है डर रहा है और वो सीनियर के पास नहीं जाएगा। और अभी हेवनली डीमन एंशिएंट फोक सेक्ट ने सरेंडर कर दिया है सीनियर को, और ये तो नेचुरल बात है कि हमें अब सीनियर की मदद करनी होगी। और अब की बार जो इमोर्टल आया है वो पहले वाले 12 इमोर्टल जनरल से कहीं ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि सीनियर से भी ज्यादा। सिर्फ उसके आने से पूरे के पूरे यहाँ के कई 100,000 पहाड़ कांपने लग चुके हैं। जो लोग नानसन सोलराम से ऊपर के हैं और जो लोग सीनियर की मदद करना चाहते हैं मेरे साथ आओ। और वो लोग भी इमोर्टल टेंपल के लिए निकल पड़े। और वहीं ग्रीन हेयर घोस्ट वो भी एक जगह पहुंच चुका था। वो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर इमोर्टल जनरल्स मारे गए थे, है ना? साले चैन बाहर निकल। वो अपने मुंह को फाड़ कर जोर जोर से हंसने लगा। लिंग बाओ कहती है कौन हो तुम? ग्रीन हेयर घोस्ट कहता है कीड़ा रास्ते में आ रहा है, मरो। और अपनी उंगली से एक बहुत भयानक अटैक लिंग बाओ और फॉक्स डीमन की तरफ भेज देता है। वो पावरफुल अटैक उनकी तरफ बढ़ा। लिंग बाओ अपनी तलवार से उसके अटैक को बीच में से फाड़ देती है। लिंग बाओ कहती है यहाँ पर तुम्हारे जैसे घटिया डेविल की कोई जगह नहीं है और तुम अपने घटिया मुंह से मेरे मास्टर का नाम मत लो, यहाँ से दफा हो जाओ। ग्रीन हेयर घोस्ट कहता है इस इमोर्टल स्वॉर्ड के साथ चैन के साथ डील करना आसान नहीं होगा और मुझे फाइट करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इस इमोर्टल स्वॉर्ड को चैन के हाथों में जाने से पहले ही ले लूंगा तो मेरी जीत पक्की हो जाएगी। वो ये सोचकर उस इमोर्टल स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी पावर से लिंग बाओ को कंट्रोल करने लगा और लिंग बाओ उस ग्रीन हेयर घोस्ट की तरफ बढ़ने लगी। लिंग बाओ कहती है मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फोक्स डीमन पीछे पीछे बस देख रहे थे। लिंग बाओ उस ग्रीन हेयर घोस्ट के पास पहुंच चुकी थी। उसने लिंग बाओ को गले से पकड़ लिया। वो कहने लगा ये तलवार मेरी है। तभी लिंग बाओ कहती है तेरी है और अपने तलवार से उसे कट मार देती है। लिंग बाओ कहने लगी ये तलवार मेरे मास्टर ने मुझे दी है और तुम इसे नहीं ले सकते। उस तलवार के कट से उस ग्रीन हेयर के बाल कट गए। उसे अपने बाल कटते हुए देखकर बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने दोनों हाथों से लिंग बाओ के मुंह को पकड़ लेता है। वो कह रहा था मौत को बुलावा दे रही है तू। तभी 2 एनर्जी उस ग्रीन हेयर घोस्ट की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो उसे जाकर लगी वो लिंग बाओ को छोड़ देता है। ये बायो थी और वो ग्रीन हेयर घोस्ट पर हमला कर देती है। घोस्ट डीमन कहने लगा ओहो हो तो फोक्स डीमन एक स्नीक अटैक भी कर सकती है और होंगी लिंग बाओ को जो नीचे गिर रही थी उसे ले जाती है। घोस्ट डीमन कहने लगा ये इमोर्टल तुम्हें सिखाएगा आखिरकार किस प्रकार के अटैक काम कर सकते हैं। और वो एक जोरदार वायु पर अटैक मारता है। वायु नीचे जाकर जमीन पर गिर गई। उसके मुंह में से खून निकलने लगा। ग्रीन हेयर घोस्ट कहने लगा मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम्हें खाने के बाद मैं चैन को खाऊंगा। लेकिन उसकी तरफ एक पूंछ सी बढ़ रही थी। जैसे वो पास आती है और अपनी एनर्जी से उसे ब्लॉक करता है। ये निंगसू थी। होंगी कहती है ग्रैंडमा। निंगसू कहती है घायल को पीछे ले जाओ। होंगी कहती है ठीक है। तभी लिंग बाओ के डैड कहते हैं बाओ यहाँ पर तुम अकेले क्यों हो? मास्टर कहाँ है? लिंग बाओ कहने लगी मास्टर अपने क्लोन को कंट्रोल करके बाहर चले गए हैं और उनकी बॉडी अभी भी सो रही है। लिंग बाओ के डैड कहते हैं हम बहुत ज्यादा केयरलेस हो चुके हैं और ये ग्रीन हेयर एविल घोस्ट इसकी रेपुटेशन कई सारे स्टेट गांवों में फैल चुकी है और जिस जगह से ये निकला है वहाँ पर बस लोगों की खोपड़ी और कंकाल ही बचे हैं। ये नर्क से आया डेविल है। निंगसू कहती है होंगी तुम्हें एक तरीका ढूंढना होगा सीनियर को जगाने का। हम इसके साथ डील नहीं कर सकते, हम बस इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। होंगी कहने लगी हाँ ठीक है। निंगसू कहती है 9 सोर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर मेरी मदद करो। वो लोग भी हाँ करते हैं और निंगसू के साथ चल पड़ते हैं। वहीं जो घोस्ट था वो कहता है चींटियों का झुंड इमोर्टल वनरेबल लैंगमिंग उन्होंने देख लिया है और मेरा स्लोटर और अब्यूज कुछ ज्यादा ही हैवी है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए है और वो तुम्हारी लिटिल ट्रैश मछली तुम खुद अपने हाथों से मुझे दोगे और उसे मारने के बाद मैं इमोर्टल लेवल तक असेंड हो जाऊंगा और सभी लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वो अपनी पावर से उन सभी को जो आ रहे थे उसकी तरफ दूर दूर फेंक देता है। कईयों के मुंह में से खून निकल आए। कई जो दूर खड़े थे वो भी इस पावर को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनको भी बहुत ज्यादा चोटें हो गई। निंगसू भी अपने मुंह में से खून थूकते हुए सोच रही थी पास्ट में लोअर राम के जो इमोर्टल्स थे उनकी स्ट्रेंथ लोअर राम के लो सप्रेस कर देते थे, चाहे वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम को क्रॉस करे। और मेरा स्पिरिट राम यहाँ पर बेकार है। यहाँ तक कि जो हायर लेवल के एंजल्स थे वो भी उस लो को इग्नोर नहीं कर सकते थे, वो भी सप्रेस हो गए थे और इस लोअर राम में सिर्फ अब इमोर्टल स्लेयर ही बचे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक इमोर्टल स्लेयर है और सीनियर के लेवल पर है। ये ग्रीन हेयर घोस्ट इमोर्टल सीनियर जितना ही पावरफुल है
वो घोस्ट जमीन पर आता है बायू के पास। उसने एक रस्सी निकाली थी और वो कहता है इतनी देर फाइटिंग करने के बाद चैन अभी भी शर्मा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर आ जाए, तो मैं पहले तुम्हें खाऊंगा और बाद में उससे। वो बायू को बांध लेता है। वो डीमन सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। जब भी चीजें खराब होती है तो वहाँ पर एक डीमन होता है और ये लोग चींटियां, इनके अंदर इतनी हिम्मत, मुझे देखकर भागने के बजाय मेरे साथ फाइट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये चैन की कोई ट्रिक है? वो सोचने लगा मैं तो ऑलमोस्ट इसमें फंस ही गया था। तुम इसका इस्तेमाल करके मेरे ऊपर स्नीक अटैक करोगे और मुझे मार डालोगे। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं जितना तुम मुझे सोचते हो। और ये चैन ऐसी चालें चल रहा है, इसका मतलब वो मुझसे डर गया है और मेरे आमने सामने फाइट करने की इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। और वो बायू को खाने के बजाय उनसे कहता है मुझे मालूम है कि चैन वहाँ पर अंदर है, जाओ और उसे बाहर बुलाओ, नहीं तो मैं इसे एक ही बार में तुम लोगों के सामने खा जाऊंगा। तभी बायू कहती है मत जाओ, हमारे सेलेस्टियल डेमन एंशिएंट फोक सेक्ट ने सीनियर को सरेंडर कर दिया है। सीनियर को धोखा देने के बजाय मैं मरना सही समझूंगी तभी होंगी। बायू को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन निंगसू कहती है नहीं, पागल मत बनो, मुझे जाने दो। निंगसू आगे आकर कहती है माय लॉर्ड, मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हूँ, मेरा एक हाई कल्टीवेशन बेस है और मेरी बॉडी में प्योर स्पिरिचुअल पावर है। तुम मुझे खा सकते हो, तुम्हें उसे खाने की जरूरत नहीं, वो तो बस एक लिटिल डीमन है। नॉनसेंस सोल राम में इमोर्टल घोस्ट डीमन कहता है। अच्छा, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहता है मैंने तुम्हारी चाल देख ली है। और वो एक ही बार में बायू का पूरा सर चबाने वाला था। निंगसू जोर चिल्लाती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम चैन को बता देता है कि जो चैन के फॉलोवर हैं उनकी जान खतरे में है और जो चैन है उसकी भी जान खतरे में जाने वाली है अगर वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। बायू जोर से चिल्ला रही थी, वो अब गुस्से में आ चुकी थी और वो अपने मन में कहती है मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी उसके बजाय कि मैं सीनियर को खतरे में डालूं। और वो अपने आप को ब्लास्ट करने लगी और इससे पहले वो फट पाती एक मुक्का आकर उस ग्रीन हेयर घोस्ट इमोर्टल को लग जाता है। बायू को खाने से पहले वहाँ पर कोई आ गया था। निंगसू शौक थी, वो कहती है सीनियर। बायू कहती है सीनियर उस एविल स्पिरिट से संभल कर। चैन कहता है डरो मत, मैं हूं ना, अब बस आराम से सो जाओ, तुमने बहुत मेहनत कर ली है और इस साले को तो मैं संभालता हूँ। वो घोस्ट चैन की तरफ बढ़ने लगा उसे मारने के लिए। वो कह रहा था मरो, तभी जो चैन जहाँ पर खड़ा था वहां से एकदम से गायब हो गया। चैन उस इमोर्टल के पीछे आ गया और उसके बाल को पकड़कर इधर उधर जमीन से टकराने लगा। घोस्ट डीमन जोर जोर से चिल्ला रहा था। इतनी बार टकराने के बाद उस बेचारे के बाल बीच में से ही टूट जाते हैं। वो घोस्ट डीमन अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वो जोर से चिल्लाने लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन एकदम से जब वो चैन को अपनी तरफ आते हुए देखता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है और चैन उसके पास जाकर दे थप्पड़े मारने लगा। वो घोस्ट डीमन अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उस बेचारे के कई सारे दांत टूट गए और मुंह में से खून निकलने लगा। वो सोच रहा था लोअर राम में इमोर्टल स्लेयर अपर राम के इमोर्टल किंग के जैसे होते हैं और मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इसके हाथों में तो मेरे पिटाई हो रही है, मैं फाइट ही नहीं कर पा रहा, मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा। शांत हो जा, मैं पक्का इसकी कमियों को ढूंढूंगा और एक ही बार में से मार डालूंगा। ये रेड रिफाइनिंग बोन जो मेरे पास कई हजारों सालों से है, इसके सारे अटैक्स को पूरी तरीके से रेजिस्ट कर सकती है और अभी वक्त है मारने का। जैसे वो ये बात कहता है उसके मुंह में से और ज्यादा खून निकलने लगा। चैन अपने मुक्के को घुमा कर उसके मुंह पर मार देता है। वो दूर जाकर गिरा। चैन कहता है भागना जा रहा है। निंगसू कहती है ये घोस्ट डीमन, इसे तो सीनियर ने बच्चे की तरह पीट डाला। चैन अपनी पावर से वहाँ पर जितने भी घास थे उनमें से अलग अलग सी पील बनाकर जो घोस्ट डीमन था उसकी तरफ भेजने लगा। चैन कहता है तुम्हें खाना पसंद है ना? वो सारी की सारी पील उस घोस्ट डीमन के मुंह में चली गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा नहीं नहीं। चैन कहता है मैं तो ऐसे ही चिंता कर रहा था कि आखिरकार मैं इतनी जल्दी इतने सारे फील्ड वैल्यू कहाँ से लेकर आऊंगा, लेकिन तुमने आकर दरवाजा खटका दिया। आओ मुझे मारो। अगर ये सिस्टम नहीं होता और ये एक लाइफ बाइंडिंग फंक्शन तो अभी तक तुम्हें कब का मारा जाता। हालांकि जो ये फंक्शन है जबरदस्ती कल्टीवेशन इंप्रूव करता है और कल्टीवेशन अभी कूल हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काउंटलेस एलिक्सर हैं जो तुम खा सकते हो। मुझे देखने दो, क्या जबरदस्ती किसी की कल्टीवेशन को बढ़ा करना एलिक्सर की मदद से क्या सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं? निंगसू सोचने लगी ऐसा लगता है कि जो सीनियर है उन्होंने पिछली बार मेरे ऊपर दया दिखाई। और वहीं जो घोस्ट डीमन था वो सोच रहा था घमंडी बच्चा है ये, इसकी इतनी हिम्मत, ये तो सच्ची में मुझे ब्रेक थ्रू करवा रहा है और जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहाँ पर बिजली आने लगी, थंडर ट्रिबुलेशन। वो आता ही कहने लगी फिर से साला ये मदरफक्कर आ गया। निंगसू कहने लगी सीनियर ये आप क्या कर रहे हैं? होंगी कहती है मास्टर उस इमोर्टल घोस्ट की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा है,
लिंग बाओ के डैड भी सब कुछ देख रहे थे, आखिरकार ये क्या हो रहा है। उस मेडिसिनल पिल ने उसकी कल्टीवेशन बढ़ा दी, क्या ही अमेजिंग फंक्शन है उस पिल का। और वहीं वो इमोर्टल ग्रीन हेयर घोस्ट अपने मन में कहने लगा, शिट, मैं उसके कंट्रोल से निकल नहीं पा रहा, आखिरकार ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है चैन। मैं ह्यूमन इमोर्टल राम में सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका हूँ, मैंने 2 बार ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, आखिरकार मैंने इससे बड़ी स्ट्रॉन्गर थंडर ट्रिब्यूलेशन कभी नहीं देखी। वो इमोर्टल घोस्ट सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ये मेरा ब्रेक थ्रू रुक क्यों गया, ब्रेक थ्रू करो मेरे लिए, अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। दरअसल वो घोस्ट इमोर्टल्स राम के 9th स्टेज पर आकर रुक गया था और उसके पेट में दरार आने लगी। चैन कहता है, क्या तुम टॉप तक पहुंच चुके हो। वो थंडर ट्रिब्यूलेशन चैन की तरफ बढ़ रही थी और उसका एक झटका चैन को लग गया। चैन को कुछ समझ नहीं आया, आखिरकार वो बिजली उसे क्यों लगी। वही जो थंडर ट्रिब्यूलेशन थी वो चिल्ला रही थी, हो गया, मैंने इसको झटका मार दिया, ला 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 ला। चैन कहता है, चलो कम से कम ये इमोर्टल थंडर बोल्ट है, कितना मजाकिया है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसे खुद बनाऊंगा। और चैन अपनी पावर से उस इमोर्टल घोस्ट को मार देता है। वो मरते हुए भी चिल्ला रहा था, नहीं, सिस्टम बताता है कि उसने 9th स्टेज के इमोर्टल को मार दिया है और उसे मिलते हैं 3 लाख फील्ड वैल्यू। निंगसू कहने लगी, क्या एक चुटकी में इमोर्टल स्लेयर राख बन गया, सीनियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग कह रहे थे, फाइनली हमने अपनी खुद की आंखों से देख लिया है कि सीनियर ने कैसे उस इमोर्टल घोस्ट को मार डाला। सीनियर आप तो गॉड हैं। चैन कहता है, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आकर मदद करने के लिए। तुम्हारी बॉडी पर इंजरीज हैं, ये लो, ये है स्पिरिचुअल पिल तुम्हारी ब्रेथ को रेगुलेट करने के लिए। चैन उन सभी को एक एक पिल देने लगा। लिंग बाओ का डैड खुश हो गया और निंगसू भी कहती है, हाँ सीनियर, इसको खाते ही इंजरीज गायब हो गई, सारी इंजरीज हील हो गई। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम जिस पॉइंट पर ब्रेक थ्रू के लिए अटके हुए थे वो कम हो गया है। चैन सोचता है, अच्छा हुआ यहाँ पर अब की बार कोई मरा नहीं, हर बार आकर हम पर हमला होना ये सही नहीं है। ये ओल्ड 6th इमोर्टल, ये लोअर राम उनके एक्शन को फिगर आउट नहीं कर पा रहा है और जो ये मेरा डोमेन है थोड़ा सा और बड़ा हुआ है और अभी मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। सिस्टम डोमेन को बढ़ा दो। मैंने इमोर्टल लैंड का इस्तेमाल करा उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। कई प्रकार के कल्टीवेटर्स, डायमंड्स, कई हजारों पहाड़ों में यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करेंगे मेरे डोमेन में और ऐसा करके मुझे एक स्टेडी फील्ड वैल्यू की इनकम मिलती रहेगी। लेकिन ये फिंगजिन माउंटेन इस इनविजिबल डोमेन का मेन कोर है जहाँ से ये शुरू हुआ है और जो लोग इसके अंदर आ सकते हैं वो पक्का ही मॉन्स्टर्स हैं और वो लोग जिनके पास एक्सीलेंट कैरेक्टर है और जो बुरे काम नहीं करते हैं। तभी एक अच्छी और विन विन सिचुएशन हो सकती है सभी लोगों के लिए। लेकिन वो ग्रेट डीमंस और कल्टीवेटर्स पक्का ही नहीं आएंगे, उनको इतना यकीन नहीं है। इसलिए मैं प्लान बना रहा हूँ 9 स्वॉर्ड सेक्ट को और जो सेलेस्टियल डेमन एंशिएंट फोक सेक्ट है उन्हें इसके अंदर लाने का। मुझे 9 स्वॉर्ड सेक्ट पर भरोसा है, लेकिन ये सेलेस्टियल डेमन एंशिएंट फोक सेक्ट उसने डर की वजह से सरेंडर करा है और मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं। और उसकी पोजीशन इन हजारों पहाड़ों में बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसकी मदद से इन हजारों माउंटेन पर कॉन्कर करना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे पास एक प्लान है। अपर राम के इमोर्टल क्राइसिस का बहाना बनाकर मैं इसकी लॉयल्टी को चेक करूंगा। फॉर्चुनेटली एंशिएंट फोक सेक्ट ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। अगली बार मुझे एक बहुत बढ़िया परफेक्ट प्लान बनाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं सॉल्टेड फिश ट्रेजर खोल लेता हूँ। वो उस ट्रेजर को खोलने लगा और उसके अंदर से मछलियां निकलने लगी। चैन कहता है, वाओ क्या ही मस्त इफेक्ट है, क्या इसके अंदर से मुझे मिरर मून जैसा कोई ट्रेजर मिल जाएगा। उसके अंदर से 50,000 फील्ड वैल्यू निकले। चैन कहता है, डैम ये कुत्ता सिस्टम, मैं तो बेकार ही में कुछ अच्छा सोच रहा था, लेकिन फिर भी इस ट्रेजर में मुझे फील्ड वैल्यू मिले। चैन कहता है 3,70,000 फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करो और इनविजिबल डोमेन को बढ़ा दो। सिस्टम ऐसा ही करता है और उसका जो डोमेन था वो 5,750 मीटर हो गया और उसके पास बचे हैं 50,000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहता है कि उसे टाइटल मिल गया है लॉर्ड ऑफ फिंगजिन माउंटेन का और उसे दी जाती है एक मिथिक सीक्रेट की। ये मिथिक सीक्रेट की 1 टाइम आइटम है डिवाइन ग्रेड की और इसे ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो सीक्रेट है उसकी लोकेशन रैंडम होने वाली है। चैन उसको अपने हाथ में लेता है और कहता है ये चीज तो कुछ ज्यादा ही मोटी है। सिस्टम उसे कहता है कि वर्जन 4.0 अपडेट के लिए अवेलेबल है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं। चैन कहता है हाँ। उसके 50,000 पॉइंट डिटेक्ट हो गए और उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया और उसे एक नया फंक्शन मिलता है स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर और उसके पास अब बस 50 ही पॉइंट बच गए। चैन कहने लगा सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद मुझे एक नई स्किल मिली है स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर। सिस्टम कहता है कि ये होस्ट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो किसी भी तरीके से प्रिटेंड कर सकता है दिखावा। चैन कहता आखिरकार ये किस प्रकार का फंक्शन है। वेल हर एक नया फीचर अजीब सा होता है, इसको मैं बाद में देखूंगा, अभी मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी काम करने हैं। जो इमोर्टल घोस्ट सेक्ट का मामला था उसे सोल्व करने के बाद चैन उसने एक बहुत ज्यादा बढ़िया स्पीच दी और 9 स्वॉर्ड और सेलेशियल डेमन फोक सेक्ट को उल्लू बना लिया और उनको फिंगजिन माउंटेन में बसा दिया। चैन कहता है तुम इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे। मैंने फिंगजिन माउंटेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इमोर्टल लैंड में और इस इमोर्टल लैंड की मदद से मैं तुम लोगों को इमोर्टल बनाऊंगा सभी को। वो दोनों सीनियर के आगे झुक रहे थे। वो कहते हैं हमें सीनियर पर यकीन है। हाउएवर जो फील्ड वैल्यू 9 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग और एंशिएंट फोक सेक्ट के ला रहे थे वो काफी नहीं थी। चैन निंगसू को और लिंग बाओ के फादर को उन सेक्ट में भेज देता है जिनके साथ उन्होंने दोस्ती कर रखी थी ताकि वो और ज्यादा कल्टीवेटर्स को यहाँ पर ला सके। बस एक ही रूल था कि वो लोग बुरे लोग ना हो ना ही करप्टेड लोग हो, बस बाकी सारे लोग इस माउंटेन में आ सकते हैं। दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर और डीमन कल्टीवेटर फिंगजिन माउंटेन में कल्टीवेट कर सकते हैं। उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव होती है। वो लोग इसे होली प्लेस मानते हैं कल्टीवेशन के लिए अपने दिल के अंदर। और चैन को ये रियलाइज होता है कि वो आराम से बैठे बैठे फील्ड वैल्यू कमा सकता है जब वो लोग ब्रेक थ्रू करेंगे। चैन बस आराम से सो रहा था। वो आसमान को देखे जा रहा था और वो कहता है अब की बार ये मामला फाइनली कंप्लीट हो गया और अभी टाइम है उस क्लोन की सिचुएशन को देखने का। चैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी वहाँ पर लिंग बाओ, होंगी और बायू आ जाते हैं। वो कहने लगे सीनियर मास्टर क्या आप हैं या चले गए? तभी होंगी कहती है पिछली बार जो हुआ मास्टर को उसके बारे में पता नहीं चला और हम वो दोबारा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैन कहीं पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। वो एक नहीं बल्कि 3 थे। उनमें से कहता हो ये जाग गया। तभी दूसरी कहती है एग्जैक्टली अब वक्त आ चुका है इसको जोंगमेन बैटल अरीना में भेजने का ताकि और लोग इंस्पायर हों। तभी तीसरी कहती है मैं इसको जाना नहीं देना चाहती हूँ। चैन सोच रहा था ये क्या हो रहा है, ये कैसी सिचुएशन है, मैं तो उस कैट गर्ल के साथ था, मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। चैन कहता है मियाओ कहाँ पर है? तभी एक लड़की कहती है पहले अपने बारे में चिंता करो, तुम जल्द ही हमारी फैमिली बनने वाले हो लिटिल हैंडसम गाय। चैन शॉक हो गया, क्या उस बिल्ली ने मुझे बेच दिया? चैन वहाँ पर बंधा हुआ था और एक जगह पर बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। चैन एक बहुत ज्यादा बड़ा गेट देखता है, वो एक अरीना था। वहाँ पर एंकर कहती है वेलकम टू द 36वां डाओइस्ट कपल टूर्नामेंट एस्टेब्लिश कराया है थर्ड पैट्रियार्क ने। हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट के कंपटीशन शुरू हो गया है। स्टेज पर लड़कियां फाइट कर रही हैं उनके सेक्सुअल हैप्पीनेस के लिए। कौन सी लड़की टूर्नामेंट को जीतेगी और एक हैंडसम मैन को वापस ले जाएगी, हम इंतजार कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। वहाँ पर कई सारी लड़कियां फाइट कर रही थी। यू डॉग, पिछली बार मैं केयरलेस थी, अब की बार मैं डेफिनेटली तुमको हराऊंगी। तभी दूसरी कहती है चाओ यिंग तुम्हारे पास लड़कों की कमी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम एक को लेकर हमारी लड़की को दे देंगे जो 18 सालों से सिंगल है। एक लड़की जमीन पर गिरकर हार जाती है और वहीं पर चैन पड़ा हुआ था अरीना पे। एक लड़की उसकी तरफ उंगली करती है। जो लोग उसको यहाँ पर लाए थे जाते हुए कह जाते हैं तुम गोल्डन कोर वाले, तुम सही सलामत रहोगे अगर तुम ऑनेस्ट रहते हो, इसलिए अच्छे रहना। अगर तुम गिरे तो तुम्हें सफर करना होगा। जो डुआन यंग है उसकी आदत है स्टंट करना और अपने हाथों को गंदा करना। वहाँ पर 2 लड़के और थे जो ऐसे ही बंधे हुए थे। उनमें से एक कहता है हिस आ गया एक और अनलकी घोस्ट। तभी चैन अपनी रस्सियां तोड़ देता है। वो बंदा घबरा गया। चैन कहता है अनलकी घोस्ट, इसका क्या मतलब? वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, मैं जैंग हुई हूँ और ये मेरा भाई का नाम है लिंग चोंग। हम दोनों किडनैप कर लिए गए हैं और अभी हम हैं हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट के कंपटीशन के अंदर। तब इसका दूसरा भाई कहता है हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट उनकी एक रेपुटेशन है घोस्ट स्टेट के अंदर और ये एक टॉप सेक्ट है। हर साल ये लोग जबरदस्ती हाई क्वालिटी ह्यूमन मैन को उठा लेते हैं हर एक जगह से कंपटीशन के रिवार्ड के लिए। चैन कहता है ये कहीं डॉटरलैंड तो नहीं जोन वर्ल्ड का? चैन कहता है ये हाथी कहाँ से आ गया? तभी वो पहले वाला बंदा कहता है ये सेक्ट भरा पड़ा है ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ ज्यादा ही अगली फीमेल कल्टीवेटर्स भी हैं, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर ये कल्टीवेटर अल्टीमेट विनर बन गई तो वो हमें। तब इसका दूसरा भाई कहता है अगर ये जीत गई तो मैं तभी अपने आप को मार लूंगा। तभी चैन की नजर एक जगह पड़ती है। दरअसल वो मोटी कल्टीवेटर मियाओ के साथ फाइट कर रही थी। वो कह रही थी मेरे सीनियर को वापस करो नहीं तो मैं तुम लोगों को खरोंच मार मार के खत्म कर दूंगी। चैन कहता ये क्या है, आखिरकार मियाओ इसमें क्यों आ गई जब मैं यहाँ पर नहीं था? यहाँ पर क्या हुआ? चैन सोचने लगा, मैं सोच रहा था अगर यहाँ पर मियाओ होती तो वो पक्का ही जीत जाती, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकती है। चैन की आंखों में से दर्द भरे आंसू निकलने लगे। चैन सोचने लगा ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, पहले जाकर मियाओ से मिलता हूँ। तभी कोई चिल्लाकर कहता है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, वाइट भी। अरे नहीं, कितना ज्यादा बढ़िया व्यू है। चैन की नजर एक जगह पड़ती है। वो जियांग जुआनचू थी। वो फिर स्टेज पर है नासल सोराम के और एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल थी। वो अपने सामने अपने ओपोनेंट को हरा देती है। वो कहती है क्या तुम अब जा सकते हो? उसे देखने के बाद चैन तो उसका दीवाना हो चुका था और वो कहता है अभी एकदम से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। अनाउंसर कहती है जो कंपटीशन है
उसका माहौल गर्म हो चुका है। डिसाइपल्स, सेक्ट मास्टर, उन्होंने एक हाई क्वालिटी मेल कल्टीवेटर प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए। बस थोड़ी सी और मेहनत करो और तुम अपने साथ ले जा सकती हो एक टफ मैन को। वो अपनी उंगली कर रही थी जहाँ पर चैन खड़ा था। मियाओ वहाँ पर अपने घुटनों पर थी। वो कह रही थी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सीनियर जाने वाले हैं। चैन के पास जो खड़ा था वो कहता है आखिरकार हमारी किस्मत लड़कियों के ग्रुप के पास कब से होने लगी। तभी अनाउंसर कहती है और फीमेल डिसाइपल जो फाइनली इस कंपटीशन को जीती है वो अपने साथ अपना खुद का डाउइस्ट पार्टनर चुन सकती है इन तीनों में से। और चुनने के बाद आज वो उसके साथ ब्राइडल चैम्बर में जाएगी। पहले वाला बंदा सोचने लगा अच्छा डाउइस्ट पार्टनर चुनेगी हम तीनों में से। खूबसूरती के मामले में मैं गोस्ट स्टेट में टॉप मेल गॉड हूँ, मैं तो हार ही नहीं सकता। और वहीं दूसरा बंदा वो सोच रहा था ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास ग्रेट स्ट्रेंथ है ही नहीं, ना ही कोई बैकग्राउंड। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ताकतवर हूँ, मसल है मेरे पास, तो मैं तो हार ही नहीं सकता। वो फीमेल कल्टीवेटर पक्का ही मुझे ही चूज करेगी। और चैन सोचने लगा क्या मैं इन दोनों को यहीं पर मार दूं। तभी सिस्टम कहता है होस्ट मैं तुम्हारे बारे में गलत था। वहाँ पर जियान जुआनचू फाइट कर रही थी कई सारे कल्टीवेटर के साथ और वो तीनों उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसकी खूबसूरती को देखकर वो लोग सोच रहे थे कि वो उन्हें चुनेगी। वो लोग सपोर्ट कर रहे थे जल्दी करो उसे मारो, बहुत बढ़िया, आई लव यू माई लाइफ माई वाइफ, कम ऑन। तभी वहाँ पर एक वही हाथी वाली कल्टीवेटर आ जाती है और एक एक करके सभी के सभी पतले कल्टीवेटर्स को मुक्का मार के पछाड़ देती है। वो लोग कहने लगे ओ नहीं, कोई तो इस हथनी को रोको। कौन रोकेगा इसको? वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन तीनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो लोग कह रहे थे कि मॉम मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। तभी उन लोगों के पीछे तीन बूढ़े से आ जाते हैं। उनमें से बीच वाला कहता है तुम लोग बहुत जवान हो और मालूम नहीं आखिरकार अच्छी यंग लड़कियां कैसी होती हैं और यंग लड़कियों को तुम ट्रेजर मानते हो। अगर हमारी वाइफ और मास्टर तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे तो तुम्हारे लिए ये ब्लेसिंग की बात होगी। तभी दूसरा कहता है हाँ वाइफ बहुत द रिच है, पावरफुल है, आखिरकार उनके सामने वो टुच्चे पुच्चे फीमेल कल्टीवेटर क्या कर सकते हैं। चैन कहता है यहाँ पर आकर पागल वाली बातें मत करो बुड्ढो, ये मास्टर यंग लड़के को पसंद करता है, ब्राइट और अट्रैक्टिव गर्ल्स। तभी वो कहता है तुम्हारा मुंह तो बहुत जलता है, पता नहीं तुम जिंदा कैसे रहोगे। वो लिटिल गर्ल जियान जुआनचू आज पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है तो आखिरकार वो हमारी वाइफ का ओपोनेंट कैसे हो सकती है। तीसरा बंदा कहता है जरा उसकी खूबसूरती देखो, कैसी डेलिकेट स्किन है, टेंडर मीट, कम ऑन, अपने ब्रदर को रिकॉग्नाइज करो। वहाँ पर वो हथीनी अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और एक पावरफुल अटैक जियान जुआनचू की तरफ भेज देती है। वो भी अपनी पावर से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन उसका जो अटैक था वो खाली ब्लॉक नहीं करता, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जाकर सीधा उस हथनी को लग जाता है और वो वहाँ पर हार जाती है। सभी लोग शौक थे। जियान जुआनचू कहती है सीनियर सिस्टर इस साल की लीडर, जुआनचू एक्सेप्टेड। वहाँ पर जितने भी लड़कियां थे चिल्लाने लगी कांग्रेचुलेशन जियान जुआनचू, मार्शल आर्ट में विक्ट्री पाने के लिए। एंकर उसके पास जाती है, वो कहती है इतना ही नहीं, जो पैट्रियार्क है वो करंट लीडर के साथ फाइट करेगा क्यूशु इवेंट में। नाउ जियान जुआनचू किसे बनाएगी अपना डुअल कल्टीवेटर। जियान जुआनचू अपनी उंगली करते हुए कहती है मैं उसे चूज करती हूँ। तभी जो पहले वाला बंदा था उसकी तरफ जब उंगली आई वो शॉक हो गया। वो कहता है ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस मी। वो हवा में उड़ने लगा और उन दोनों के साइड में नाचने लगा। चैन और उस दूसरे बंदे के मुंह पूरे ही सूख गए। वो दोनों सोच रहे थे कि तलवार लेकर साले का गला काट दें। वो बंदा नाचते हुए कह रहा था आफ्टर ऑल जो ये वुमेन्स है लुक्स के लिए मरती हैं और मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं जीत गया, हा 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 हा। तभी जियान जुआनचू कहती है नहीं, जिस पर्सन के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ वो ये है। वो उंगली चैन की तरफ थी। वो शौक हो गया और जो पहले वाला बंदा नाच रहा था उसका पत्थर बन के टुकड़े हो गए। उसके दिल में तलवार घुस गई, उसकी आत्मा उससे निकल गई। और वहीं जो मियाओ थी वो कहने लगी सीनियर। कई सारी लड़कियां जाकर चैन को उठा लेती हैं और हवा में कूदाने लगी। वो लोग कहने लगे कांग्रेचुलेशन जूनियर सिस्टर जियान जुआनचू, आपने सक्सेसफुली अपना डाइस्ट कंपेनियन चूज कर लिया है। अब आगे हम इन्हें भेजेंगे ब्राइडल चैम्बर में। चैन कहने लगा एक मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी? और वहीं मियाओ चिल्ला रही थी सीनियर चिंता मत करो, मैं पक्का ही आपको इन चुड़ैलों से बचा कर ले जाऊंगी। बाद में चैन को ब्राइडल चैम्बर में ले जाया गया। वो कहने लग रहा था आखिरकार चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गई और 20 सालों से मैं अभी भी वर्जिन हूँ, लेकिन आज मैं नहीं मेरा क्लोन, उसने खुशियों के दरवाजे खोल दिए। साला इस क्लोन की किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन उससे पहले मैं अभी जो करंट की सिचुएशन है उसे देखता हूँ। मेरे क्लोन को हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट के लोगों ने किडनैप कर लिया। उनका पर्पस बहुत ज्यादा सिंपल था, वो था प्राइज सेक्ट के डाउ कंपेनियन कंपटीशन का। और इस लड़की ने मुझे चूज करा और फिर इन लोगों ने मुझे इस ब्राइडल चैम्बर में घुसा दिया। और अगर हीरो अभी भाग गया तो ब्यूटी
दुखी हो जाएगी। तभी सिस्टम कहता है जो होस्ट है उसने अभी एक कूल इवेंट में पार्टिसिपेट करा है एक गोल्डन कोर का कल्टीवेटर बनकर। चैन कहता है इसका क्या मतलब। सिस्टम बताता है कि जो जियान चियान की फैमिली है वो मर रही है और अपनी फैमिली को दोबारा से जिंदा करने के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए जियान जुआनचू उसने पार्टिसिपेट करा हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर और उसने फर्स्ट पोजीशन जीती और अब वो क्वालिफाइड है पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रैंड इवेंट में। उसे मालूम है कि हेवनली प्राइड चैलेंज क्यूश इवेंट में जीतने के बाद वो अपनी फैमिली को दोबारा से रिवाइव कर पाएगी बिना किसी पावर के टांग पकड़कर। जब वो लोग यूनजाओ जा रहे थे तो उन पर एविल कल्टीवेटरों ने हमला कर दिया। वो मरते मरते बचे और फाइनली यूनजाओ में आए पार्टिसिपेट करने के लिए क्यूशु इवेंट में। ग्रैंड इवेंट के दौरान जियान जुआनचू एक्सीडेंटली मिलती है अपने मरे हुए फादर की फैमिली के बेटे से और जियान चैन अपनी फैमिली के अच्छे कार्य के लिए उसके साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन वो पिल बना रहा था जब उसकी कल्टीवेशन फट गई। हेवनली प्राइड चैलेंज में उसने रूल को ब्रेक करा और तब से जियान जुआनचू उसी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी। जहाँ भी वो जाती लोग उस पर थूकते, बदतमीजी करते, गालियां देते। लेकिन जिसके साथ उसने दोस्ती करी थी उसी का एक करा धरा था। उसने जानबूझकर ऐसा करा और बाद में उसको लॉर्ड ऑफ यूनजाओ को दे दिया एक स्लेव और कॉन्क्यूबन के रूप में जिसको सारे लोग बुली करते थे। और आखिर में जियान जुआनचू इतने सारे टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली और बाद में उसको पहाड़ों में फेंक दिया गया जिसको भेड़ियों ने खा लिया। चैन कहता है ये क्या हो रहा है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। क्या सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद ये नया फंक्शन ऐड हुआ है और ये वीडियो ऐसा कैसे हो सकता है। ये जियान जुआनचू का फ्यूचर है। जब मैं उस मोंक को मिला था तभी सिस्टम ने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया था और ये उसी के जैसा है। क्या इसका मतलब फ्यूचर में मुझे इस प्रकार की और कूल स्टोरी देखने को मिलेगी। आखिरकार ये किस प्रकार की दुनिया है। तभी सिस्टम कहता है टेम्परेरी टास्क डिटेक्ट किया है स्पेशल इफेक्ट्स फुल स्कोर ने। पहला रैंडम मिशन है जियान जुआनचू की मदद करो कि वो क्यूशु इवेंट में नंबर 1 आए, उसका सहारा बनो। रिवॉर्ड में मिलेंगे 50,000 फील्ड वैल्यू और फेलियर पर मिल कट जाएंगे 10,000 फील्ड वैल्यू। दूसरा मिशन है एक फेरी आएगी इस दुनिया में और उस फेरी के साथ ट्रेड करो इन्फॉर्मेशन अपर वर्ल्ड की। रिवॉर्ड है 5,000 फील्ड वैल्यू और पेनल्टी है 20,000 फील्ड वैल्यू। रैंडम मिशन 3 उसकी गोल्डन कोर कल्टीवेशन पर रिवर्स हो जाएगा और उसको क्यूशु इवेंट में डोमिनेट करना है। क्यूशु ट्राइपॉड में रिकॉग्निशन पानी है और लॉर्ड ऑफ क्यूशु बनना है। रिवॉर्ड है 5.0 सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और मिशन फेलियर पर कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। और अगर एक बार मिशन एक्सेप्ट कर लिया तो रुक नहीं सकते हो। चैन अपने हाथ को मसलते हुए कहता है ये डॉग सिस्टम बिना किसी रीजन के मुझे इस मामले में घुसा रहे हो। अगर मैं मिशन को फेल करूंगा तो तुम मेरे पॉइंट काटोगे। मेरे पास बस 10,000 फील्ड वैल्यू है और तू उससे ज्यादा पॉइंट काटना चाहता है। लेकिन ये सारे के सारे टास्क मैं अभी कंप्लीट कर सकता हूँ। फ्री के पॉइंट मिल रहे हैं, सभी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं फ्री की वैल्यू कभी जाने नहीं दूंगा। अब अगला काम करना है, उस लड़की का इंतजार करना है कि वो कब आएगी और फिर हम गहराई में बात करेंगे। रात से सुबह हो गई। चैन को मुर्गा उठाता है। चैन कहता है वो अभी तक नहीं आई। क्या मैं कबूतर हूँ जिसको ऐसे ही छोड़ दिया है। मुझे एक तरीका ढूंढना होगा उस लड़की के पास आने का। अगर मैं उसके पास नहीं आऊंगा तो कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं उसकी कल्टीवेशन में मदद कर सकूं। और वो तो भूल ही जाओ कि उसका सहारा बनना है, उसकी मदद करनी है इवेंट को जीतने में। जैसे वो बाहर आता है वहाँ पर 3-4 लड़कियां थी। वो कहती है ये आ गया बाहर। वो उसके पास आती है, कोई अपनी उंगली इसके अंदर घुसाने लगी और कोई डंडी। वो कहने लगे लिटिल हैंडसम क्या तुम ये कर नहीं पाए। दूसरी कहती है जूनी सिस्टर कितनी ज्यादा दुखी है बेचारी, उसने उस आदमी के साथ शादी कर ली जो कुछ कर ही नहीं सकता है, बेकार है। तभी चैन कहता है रुको, तुमसे किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आ जाओ अभी ट्राई करके देखते हैं। तभी एक लड़की कहती है ऑफ कोर्स जूनियर सिस्टर जुआनचू ने कहा है। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ गोल्डन कोर राम पर हो और घास पेड़ से भी ज्यादा लंबा है। और अभी जूनियर सिस्टर ने फ्लाइंग बोट जो यूनजाओ जा रही है उसे पकड़ लिया है और तुम्हें यहीं पर अकेला छोड़ गई। तभी वो कहती है तभी तो जो सिस्टर है इतनी जल्दी सुबह में यूनजाओ में पार्टिसिपेट करने के लिए चली गई। ऐसा लगता है कि वो पछता रही है कि ये कुछ कर नहीं पाया। चैन वहाँ से भाग रहा था। भागते वक्त वो कहता है डैम ये फीमेल बीट्स, इन्होंने तो मेरी पैंट ही फाड़ दी थी। और उसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी। वो कहती है लिटिल हैंडसम हमें एक बार ट्राई करने दो। चैन कहता है वो जियानचू उसने खाली मेरे कबूतर उड़ाए नहीं है बल्कि मेरी रेपुटेशन वो भी खराब कर दी। ये सेक्ट अभी भी किसी और की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई सीन नहीं खड़ा कर सकता। फिर वो उस उड़ती हुई बोट को देखकर शौक हो गया। वो देखता है तो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस कॉन्टिनेंट की फ्लाइंग बोट तो बहुत ज्यादा अलग है। इसके पोस्चर को देखो, ऐसा लगता है कि ये अभी उड़ने वाली है। तभी कोई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हस्बैंड जेंटलमैन। चैन कहता है मैंने सुना कि तुम यूनजाओ जा रही हो,
तुम इतनी दूर जा रही हो और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना जरूरी है और ये मेरी ड्यूटी है। युनजाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? चैन सोचने लगा। मिशन 1 और 3 एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या जियान जुआनचू मुझे अपने साथ ले जाएगी या नहीं। जियान जुआनचू कहती है ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सीनियर्स, सिस्टर्स सारे के सारे कंसंट्रेट कर रहे हैं इस बैटल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और आखिरकार मैं तभी कोई कहता है जिमीज सारे के सारे लड़कों को भेज दो, नहीं तो रास्ते में मैं बहुत ज्यादा लोनली फील करूंगी। जियान जुआनचू सोचने लगी कि बाकियों के हस्बैंड उनके साथ जा रहे हैं। कोई मसाज करने को कह रहा था, कोई उनके साथ रहने के लिए। सीनियर्स और जूनियर्स एक्चुअली में अपने डाओइस्ट चैंपियन को लेकर आए हैं, और अगर मैं इसको नहीं लेकर जाऊंगी तो मैं बाकियों से अलग लगूंगी। भूल जाओ, आ जाओ मेरे साथ रहना, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। चैन कहता है ठीक है। जियान जुआनचू कहती है तुम मुझे कहो मैडम। चैन कहता है ओके मैडम। फिर वो लोग फ्लाइंग बोट पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर वही हथिनी थी जो अपने कई सारे हस्बैंड से मसाज करवा रही थी। वो कहती है ये मेरे लिए एक सरप्राइज है कि जुआनचू जो यूजुअली आदमियों के पास नहीं आती है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करती है कल्टिवेशन पर, वो भी अब बड़े होने लग गई है। ये हथिनी और कोई नहीं बल्कि हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट की पैट्रियार्क है, सू निंग। वो कहती है कल रात मजा आया। जियान जुआनचू कहती है पैट्रियार्क जो सेंट हुड की कल्टिवेशन है उसे मैं साइड करके मजा कैसे कर सकती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा अर्ली है, और मेरे पीछे जो हस्बैंड है वो भी यही सोचता है। सुमिंग कहती है तुम अभी भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। वेल, तुम्हें एक दिन समझ में आ जाएगा डुअल कल्टीवेशन के बेनिफिट्स। सुनो सभी, अब की बार हम किस्मत वाले हैं कि हम युनजाओ में पार्टिसिपेट करने के जा रहे हैं क्यूशू इवेंट में, जो हर 300 साल में एक बार होता है। हमारा हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट नंबर 1 सेक्ट है गोस्ट स्टेट में, और कई 100 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है। ये एक ऑनर की बात है पब्लिक और हमारे लिए। युनजाओ में कई बड़ी और छोटी फोर्सेस हैं, उनमें से टैंग फैमिली, शी फैमिली, जोंग फैमिली सबसे ज्यादा प्रोस्परस फैमिली है, और ये इवेंट ये तीनों फैमिली ही ऑर्गेनाइज करने वाली है। टॉप डिसाइपल क्यूशू कॉन्टिनेंट के इनवाइट करे गए हैं हर एक ईच ग्रैंड मीटिंग के लिए, और इसीलिए ये जर्नी इतनी भी ज्यादा पीसफुल नहीं होने वाली है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। जब वो बोल रही थी तो चैन को नींद आ रही थी। तभी सुमिंग कहती है और हाँ, जब तक कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं आती है मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगी। जो भी ये छोटी मोटी ट्रबल होगी तुम्हें अपने आप सोल्व करनी होगी। समझ में आ गया? हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट हमेशा से ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, खाली मुक्का ही असली सच है। और फिर वो सुमिंग चैन की तरफ देखकर कहती है और जब जरूरत पड़े जो चीजें तुम्हें पीछे रोक रही हो उन्हें फेंका जा सकता है। समझ में आया? वो लोग कहते हैं समझ गया। चैन देख रहा था कि वो उसकी तरफ कहकर ही ये बात कह रही थी। चैन ऐसे ही हंसने लगा और जाते हुए सुमिंग कह जाती है वेल, अब ये तुम पर ही निर्भर करता है, और याद रखना एक दूसरे के साथ फाइट मत करना लिटिल गाइस। वो फिर अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक लड़की एक बहुत ज्यादा हॉट लड़के के साथ चिपकी हुई थी। वो कहती है सिस्टर जुआनचू जो कल्टीवेशन लेवल है उन लोगों का जो इनवाइट किए गए हैं क्यूशू इवेंट में, वो नैन्सन सोलराम से कम के नहीं है, और तुम यहाँ पर गोल्डन कोर का लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये ध्यान रखना कि ये हमारे हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट के लिए कोई ट्रबल ना खड़ी करे। तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ, युनजाओ भरा पड़ा है स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ। नॉन्सन सोल हर जगह घूम रहे होंगे, और शी फैमिली के एंसेस्टर भी, अदर इमोर्टल भी टाउन के अंदर हैं। सिस्टर जुआनचू आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हैं, आप यहाँ पर अपने गोल्डन कोर के डाओइस्ट चैंपियन को ले आई हैं। वो लोग जुआनचू का मजाक उड़ा रहे थे। जुआनचू अंदर जाने लगी, उसके पीछे चैन चल रहा था। वो कहती है जिन लोगों को मैं लेकर आई हूँ मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चैन कहता है मैडम ये लोग जो पोज कर रहे हैं मुझे इनके बारे में मालूम है। चैन सोचता है इमोर्टल स्लेयर वो तो खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जुआनचू कहती है तुमने सुन लिया, जो गोल्डन कोर राम है यानजो में वो बिल्कुल नीचे है। इस फ्लाइंग बोट से उतरने के बाद मेरे पीछे पीछे रहना, कोई ट्रबल खड़ी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगी। चैन कहता है समझ गया, मैं समझ गया, मैं अब से मिस जियांग को फॉलो करूंगा, बिल्कुल चिपक कर रहूंगा। नहीं मैडम। 3 दिनों बाद युनजाओ के बॉर्डर पर कोई कहता है अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं क्यूशू इवेंट के खुलने पर, और अब की बार कई सारे टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मारना। आखिरकार मेरे लॉर्ड आप क्या चाहते हैं? तभी दूसरा बंदा कहता है कि मेरे लॉर्ड दूर तक देख सकते हैं और उन्होंने अपनी खुद की अरेंजमेंट कर रखी है। हमें बस घमंडी लोगों को हंट डाउन करना है, क्यूशू इवेंट को खुलने से डिले करना है, और जो लोग राइट पाथ पर हैं उनके बीच में अड़चने डालनी है। तभी कोई कहता है जरा देखो वहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट की फ्लाइंग बोट जा रही है, एक नया शिकार आ रहा है। तभी उनका जो लीडर था वो कहता है जल्दी करो और हंट के लिए तैयार हो जाओ, इतनी जोर से दबाएंगे कि सारा रस सूख जाएगा। वहाँ बोट के अंदर जुआनचू पपट के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। चैन साइड में खड़ा था और वो सोच रहा था कि जियान जुआनचू सच्ची में एक बढ़िया कल्टीवेटर है। इन 3 दिनों में इस फ्लाइंग बोट पर वो बस डायरेक्टली इस कमरे में ट्रेनिंग ही करती रही, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन को रीड करने के बाद मैं समझ
सकता हूँ कि जो ये लड़की का दिल है वो स्ट्रोंगर बनना चाहता है। सिस्टम डिटेक्शन फंक्शन का इस्तेमाल करो जियान जुआनचू के कैरेक्टर को जानने के लिए। सिस्टम दिखाने लगता है कि उसका नाम जियान जुआनचू है, हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट की है और 5th स्टेज नेशनल सोल राम पर है। क्वालिफिकेशन 7th ग्रेड है, पीरियड रूट वोटर है। चैन सोचता है रैंक 7 क्वालिफिकेशन, ये तो होंगसी से एक लेवल ऊपर है और बाकी से भी, और अगर मुझे रैंडम मिशन को कंप्लीट करना है परफेक्टली तरीके से, उसका बेस्ट तरीका होगा जुआनचू की क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना। इसकी पावर को इम्प्रूव करके जुआनचू के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये लड़की बहुत ज्यादा लकी है। मेरे पास कुछ फंक्शनल तालिस्मान है ऑल लिविंग बींग्स के और ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ के। क्यों ना मैं एक ट्राई दूं, आखिरकार ये तालिस्मान ऑल लिविंग बींग का कैसे काम करेगा। तभी जुआनचू पपेट से अटैक खाकर दीवार से टकरा गई। वो थक चुकी थी। चैन कहता है जुआनचू, ओ मैडम आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ मजेदार करना है? जुआनचू चैन की तरफ देखती है और पीछे हटने लगी। उसने अपनी तलवार आगे से कर ली थी। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगी। चैन अपने मन में कहने लगा मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब करना तो है लेकिन मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा। फिर चैन कहता है कम ऑन मैडम, मैं तुम्हें एक बड़ा बेबी दिखाता हूँ जो तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। जुआनचू का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके गाल लाल हो गए और वो अपने तलवार से चैन पर हमला कर देती है। चैन अपने मन में सोचने लगा अब की बार मेरे लग गए। वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी से छुप गया, नहीं तो मेरी गाजर आज यहीं पर कट जाती। चैन कहता है मैडम काम डाउन, मैं तो बस आपको ये तालिस्मान देना चाहता था। ये 2 तालिस्मान बहुत ज्यादा बड़े ट्रेजर हैं जो कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जुआनचू कहती है मुझे तो लगा था ओ भूल जाओ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिन तालिस्मान के बारे में मैं जानती हूँ वो बस अटैकिंग तालिस्मान है या फिर डिफेंसिव तालिस्मान। एक तालिस्मान जो कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है वो तो बस एक इमोर्टल तालिस्मान होता है ना? चैन कहता है हाँ, ये दोनों इमोर्टल तालिस्मान है जो मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे दिए थे, जो किसी की भी क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव कर सकता है। जिसने भी इसका इस्तेमाल करा है उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। जुआनचू कहती है इमोर्टल तालिस्मान वो तो बस अपर राम में ही पाए जाते हैं और इमोर्टल लीनियज फैमिली, अगर तुम्हारी फैमिली के पास वो है तब भी तुम बस एक गोल्डन कोर के ही हो। आखिरकार तुम इतने ज्यादा प्रीशियस और रेयर तालिस्मान मुझे क्यों दे रहे हो? चैन कहता है वो। जुआनचू अपनी तलवार ले जाती है और पीछे जाने लगी। जुआनचू कहती है इनमें से अगर तुम एक तालिस्मान का भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाती। आखिरकार इस जैसा मैजिकल चीज इस दुनिया में कैसे हो सकती है? ओके मैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाली हूँ, तुम अपने तालिस्मान अपने पास रखो। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है चैन ने एक तालिस्मान जुआनचू के मुंह पर चिपका दिया था। जुआनचू कहती है ये तुमने क्यों करा? चैन कहता है अभी तुम मेरी बीवी हो, हम एक हैं और तुम मुझे युंजाओ में तभी प्रोटेक्ट कर पाओगी जब तुम स्ट्रांग होगी। चौंको मत, जल्दी से लोटस पोजीशन में आकर लाइफ एसेंस को ऑब्जर्व करना चालू करो, इसे बर्बाद मत करो। वो ऐसा ही करती है। वो अपने मन में कहती है ये तो लाइफ एसेंस है, कितना ज्यादा प्योर है। जैसे इसने मेरी बॉडी में एंटर करा इसने मेरी बॉडी के जितने भी हिडन प्रॉब्लम थे सभी को क्योर कर दिया। मेरिडियंस भी खुल गए हैं और बढ़ गए हैं और पहले से ज्यादा मेरी फिजिकल कंडीशन बढ़िया हो चुकी है और बेटर शेप भी। खाली ये नहीं, एक्यूपॉइंट और वेन से जो बॉडी के अंदर वो भी एक एक करके खुलने लग रही है। जो बोटल नेक था जिस पर मैं कई सालों से अटकी हुई थी वो भी अब कम हो गया है। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने वाला जो स्पीड थी वो भी बढ़ चुकी है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल तालिस्मान है जिसने हेवन के लो को भी डिफाई कर दिया। चैन सोच रहा था जियान जुआनचू उसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लिंग बाओ और बाकियों से। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं, तुम अपने आप ही लाइफ एसेंस को ऑब्जर्व कर सकती हो। लेकिन जो ये तालिस्मान वर्जन है ऑल लिविंग बीइंग का ये कमजोर लग रहा है। इसने अब की बार जो थंडर ट्रिब्युलेशन है उसको अट्रैक्ट नहीं करा जैसे कि डोमेन में करता है। क्या इस लड़के की क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो गई? तभी एकदम से जुआनचू के कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो 7th स्टेज पर पहुंच गई। उसके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे थे। चैन उसके पास जाकर कहता है क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन स्टोन है? उसे बाहर निकालो और एक बार टेस्ट करो अभी तुम कहाँ तक पहुंच चुकी हो। वो ऐसा ही करती है और वो पत्थर पहले लाल और फिर काला हो जाता है। जुआनचू शौक थी। वो कहती है 8th ग्रेड में सच्ची में इंप्रूव हो गई। चैन सोचता है बस 8th ग्रेड, लिंग बाओ ऑलरेडी इमोर्टल हो चुकी है। क्या इस तालिस्मान का असर बस 20% हुआ है? जुआनचू सोचने लगी अगर इसके पास इतना ज्यादा प्रेशियस तालिस्मान था तो ये अपने ऊपर भी तो इस्तेमाल कर सकता था। इसकी कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन जरूर इंप्रूव होती और इस पर कोई हंसता नहीं। लेकिन इसने इसका अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करा बल्कि इसने मुझे दे दिया। वो खड़ी होती है और कहती है मैंने तुम्हारे तालिस्मान का इस्तेमाल किया है और अब मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाँ मुझे माफ कर देना ब्राइडल चैम्बर के बारे में जो भी हुआ, मेरी वजह से तुम पर हंसा जा रहा था। मैं अपनी सीनियर सिस्टर और बाकियों को बताऊंगी कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ
मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। मैं तुम्हारे साथ कोई भी वेडिंग वाली लाइफ नहीं जी सकती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अजीब हूँ। तभी चैन कहता है कोई बात नहीं मैडम, तुम्हारी वियर्डनेस ही तो मेरी फेवरेट है। एकदम से बोट पर झटका लगा। ज़ुआनचू पीछे गिरने लगी और चैन उसके ऊपर। चैन का हाथ कुछ मुलायम को छूने लगा। चैन कहता है व्यू, आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, हो क्या रहा है ये। जो ज़ुआनचू थी वो बस वहीं पर बैठी हुई शर्मा रही थी और फिर वो चैन को धक्का देती और कहती है मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वो बाहर जाने लगी। बाहर देखती है कि वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर खड़े थे। वो लोग कह रहे थे कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी फ्लाइंग बोट पर हमला कर रहा है। सभी सिस्टर्स लेवल 1 अलर्ट हो जाओ। ये सारे के सारे इनह्यूमंस नानसल सोल राम में है। वहाँ पर कई सारे डेमन आ गए थे। ज़ुआनचू कहती है ये तो एविल कल्टीवेशन है। वो डेमन्स मॉन्स्टर्स कहने लगे यहाँ पर तो कितने सारे वुमन इस सेक्ट के अंदर। बढ़िया, मुझे सबसे ज्यादा मजा वुमन के साथ ही आता है। अच्छी लड़कियाँ, अगर तुम लोग रेजिस्ट नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों की बॉडी को फन पीस में छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये लोग है कितनी ब्यूटीफुल। ये बहुत ज्यादा अगली हो जाएगा इन लोगों को चीर फाड़ करना। वो लोग अजीब तरीके से हंस रहे थे। तभी ये कहता है मुझे वो चाहिए है जो पीछे खड़ी है ब्लैक में, और तुम बाकियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी सुमिंग कहती है आ जाओ तुम्हारी माँ के साथ खेलो। लेडीज इन सभी को नर्क में भेजो, मार डालो सबको। वो लोग हमला करने के लिए बढ़े। वो डेमन्स कहते हैं तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो। और तभी वहाँ पर हवा में ही कई सारे डीमन बाहर आने लगे। तभी ये कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है हमें हराने की। वहाँ पर उनकी फाइट शुरू होगी और चैन भी बाहर आ गया। बाहर आने के बाद चैन कहता है ये लोग तो एविल कल्टीवेटर्स हैं जिसने हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट की बोट को रोका है, और जो स्टोरी लाइन थी उसमें भी इन्होंने ही रोका था। इनकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी अजीब है। यहाँ पर एविल स्पिरिट है और घोस्ट, लेकिन ये लोग सिर्फ नानसल सोल कल्टीवेशन लेवल पर ही है। और फीमेल कल्टीवेटर्स जो फ्लाइंग बोट पर है वो भी नानसल सोल राम में ही है और अभी भी हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट की पैट्रियार्क इंचार्ज है। आखिरकार ये सिचुएशन हुई कैसे, एस्केपिंग डेथ वाली। क्या यहाँ पर कोई हिडन प्लॉट है? ये इवेंट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जब मैं इनकी ब्रेथ को फॉलो करूंगा तो मुझे इनका अड्डा मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो प्लॉट है उसे मैं बर्बाद कर सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता है तुम इस कार्ड बक को साइड में रख दो। चैन उस बोर्ड से उतर कर उस ब्रेथ को स्मेल करके उनके अड्डे पर आ जाता है। चैन कहता है अच्छा तो ये है इनका अड्डा। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं हल्का होने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग कहने लगे आखिरकार तू इतना ज्यादा हल्का क्यों होता है, साला न्यू कमर कहीं का, जल्दी आ। वो कहता है डैम इट, कौन होगा जो इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा अगर मुझे थोड़ी बहुत ब्यूटीज पिकअप नहीं करनी होती। एनीवे मैं तो बस एक पेट्रोल मैन हूँ। यहाँ पर चाटने के बाद मैं घर जाकर सो जाता हूँ और चैन उस बंदे को मार देता है और उसे मिलते हैं 1200 फील्ड वॉल्यूम। वहाँ पर वो लोग एक चीज ले रखे थे। वो लोग कहने लगे ब्रदर मैं हल्का होके आ गया, अभी सिचुएशन कैसी है। वो बंदा हंसते हुए कहता है जो हेवनली प्राइड सोल है जो हमारे लॉर्ड ने ऑफर करी थी मेरे लॉर्ड के साथ, हमें फ्यूचर में और ज्यादा पावर मिलने वाली है। दूसरा कहता है ऑफ कोर्स जो मेरे लॉर्ड हैं वो असुर डेविल के री-इनकारनेशन है जो अपर राम में है। मेरे लॉर्ड की लीडरशिप के अंडर हम पक्का ही क्यूशू इवेंट को जीत जाएंगे और पूरे लोअर राम पर डोमिनेट करेंगे। तभी चैन कहता है लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जो बस नेचुरल सोल राम पर ही है। आखिरकार वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम के लोगों को कैसे हरा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तभी दूसरा कहता है साला डरपोक, ये जो दिल है ये स्पिरिचुअल टूल है जो हमारे लॉर्ड ने दिया है। जब तक ये हमें लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा हमारे सर के ऊपर जो कॉर्प्स हैं लगातार रिजरेक्ट होती रहेगी इन्फिनिटली। तभी दूसरा बंदा कहता है और नसल सोल राम के बारे में तो बात ही मत करो, हम तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम वाले को भी मार सकते हैं। तभी वो चैन की तरफ उंगली करते हुए कहता है हा वो लड़कियां हेवनली फ्रेगरेंस सेक्ट से सुपर्ब हैं, मजे करने के लिए भी और खाने के लिए भी। तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुमने अभी भी तो ज्वाइन करा है और तुम्हें आते ही इतने ज्यादा मजेदार चीजें मिल गई। तभी उनमें से एक बंदे को शक हो जाता है। वो कहता है बच्चे तुम्हारी बॉडी से ये स्मेल कैसी आ रही है। तभी जो बंदा कह रहा था उसका हाथ जलने लग गया। दूसरा बंदा कहता है तुम कौन हो। चैन कहता है शायद वो इसलिए क्योंकि मैं काफी लंबे समय से हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट में रह रहा था और मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को मरते हुए नहीं देख सकता ऐसे। ओ मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को मार ही डालूं। चैन उन सभी को मार देता है। चैन कहता है यहाँ आने के बाद खाली मुझे 20,000 फुल वैल्यू नहीं मिली बल्कि मुझे इनके पीछे जो घोस्ट है उनकी प्लानिंग के बारे में भी पता चल गया। ये तो कुछ ज्यादा ही प्रॉफिटेबल चीज हो गई है मेरे लिए। चैन जो दिल था उसे तोड़ देता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने एविल कल्टीवेटर्स का प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया और जो आगे होने वाला था वो चेंज हो चुका है और तुम्हें दिए जाते हैं टेम्पररीली 5,000 फील्ड वैल्यू। वो दिल फटने के बाद वो लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। ज़ुआनचू एक बंदे के सर में तलवार घुसा देती है, वो जमीन पर पड़ गया। एक लड़की कहती है ये एविल कल्टीवेटर्स इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने लोग कह रहे थे, मैंने अकेले नहीं 5 लोगों को मार दिया है अभी भी। दूसरी कहती है तुम सही कह रही हो, मैंने भी बड़ी आसानी से 2-3 को मार दिया है, जितना हम टूर्नामेंट में लड़े थे ये तो उससे भी ज्यादा इजी है।
जुआनचू कहती है ये इतना भी सही नहीं है, मैं क्लियरली फील कर सकती ये व्हील कल्टीवेटर्स इनके पास स्ट्रेंथ थी, लेकिन जब ये लोग फाइट कर रहे थे तभी एकदम से इनको कुछ ज्यादा ही सीरियस हैवी डैमेज हो गया। तभी जो सुमिंग थी उसके हस्बैंड उसको जाकर गले लगा गए। वो कहने लगे मिस्ट्रेस क्या आप ठीक हो, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी, मुझे आपके बारे में चिंता हो रही थी। जुमिंग कहती है बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है बेबी, तुम्हें मुझे दर्द की दवाई देनी होगी, दर्द हो रहा है। और वो उन्हें चूमने लगी। तभी दूसरा हस्बैंड कहता है चलो कमरे में चलते हैं, हम तुम्हें हील करेंगे। वो उन दोनों को उठाकर वहाँ से जाने लगी और जो बाकी फीमेल कल्टीवेटर से वो भी अपने हस्बैंड के साथ गुलू मुलू करने लगी। बस जुआनचो ही बची थी और वो वहाँ से जाने लगी। वो सीधा ट्रेनिंग रूम में आती है। वो चैन को देखने लगी, आखिरकार वो गया कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया वो। तभी पीछे से चैन कहता है मैडम आपको चोट लग गई है। जुआनचो कहती है बस छोटी सी इंजरी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं। चैन उसके हाथ को पकड़कर खींच कर ले जाने लगा। चैन कहता है एक छोटी इंजरी भी एक इंजरी है, आओ यहाँ पर मैं आपको हील करूंगा, उतारो ये कपड़े बीच में आ रहे हैं। जुआनचू कहती है मुझे क्या करना होगा, नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जुआनचू सोचने लगी क्या ये वो करना चाहता है। जुआनचू अपने कपड़े उतारने लगी। वो उतारते हुए कह रही थी कि तुम्हें जेंटल होना होगा। तभी चैन कहता है क्या रुको 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 रुको, मैंने कहा कि तुम अपना कोट उतारो, ना कि सब कुछ। चैन की नाक से खून के फुहारे उठ गए थे। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद जुआनचू कहती है मैं अपने आप कर सकती हूँ और उसे बाहर धक्का फेंक कर गेट बंद कर लेती है। चैन कहता है आखिरकार एकदम से तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया। लोग सही कहते हैं, लड़की को कभी समझा नहीं जा सकता। 7 दिनों के बाद फाइनली वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। कोई उन्हें वेलकम करता है, वेलकम टू यूनजाओ, मोस्ट प्रोस्परस कैपिटल क्यूशू के अंदर। इन 5 दिनों में क्यूशू इवेंट होने वाला है। यूनजाओ के लॉर्ड ने प्रिपेयर करा है बहुत ज्यादा बढ़िया वाइन और आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे। ये ग्रेट कंपटीशन हेवनली प्राइड का 3 सालों में एक ही बार होता है और इसमें जज करेंगे 9 स्टेट लॉर्ड, ताकि ये फेयर और अच्छी तरीके से हो सके। और एक और अच्छी खबर है, हमने सक्सेसफुली एक मिस्टीरियस सीनियर को इनवाइट कर लिया है फेजियन माउंटेन से यहाँ पर आने के लिए। द लॉर्ड ऑफ वुजाओ आ रहे हैं। चैन सोचता है ये तो उस मियाओ का फादर है, वो छोटी लड़की, उसको सच्ची में बहुत पावरफुल बैकग्राउंड है। ये है लॉर्ड ऑफ वुजाओ नैंगोंग और ये है लॉर्ड ऑफ गो स्टेट मिंगे। लोग कहने लगे स्टेट मास्टर क्यूशू के सारे आ गए हैं, बस वो सीनियर नहीं आया जो फेजियन माउंटेन से है। बाय द वे क्या किसी ने वो मिस्टीरियस सीनियर जो फेजियन माउंटेन का है उसके चेहरे को देखा है। वो लोग कहने लगे कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि जो सीनियर है बहुत ज्यादा हैंडसम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इमोर्टल के चार्म वाला है और एक ही झलक में उसे देखकर कोई कह सकता है कि वो एक ग्रैंड मास्टर है। जरा आसमान को देखो, वहाँ पर कोई है, एक हाथ से इमोर्टल्स को खत्म करने वाला, पूरे दुनिया में इनविजिबल, फेजियन माउंटेन से सीनियर चैन। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी उसे देखने के बाद बावली हो गई। वो कहने लगे वाओ सीनियर सच्चे में यहाँ पर आ गए, सीनियर कितना ज्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि जो नाम है उनका वो भी उन पर सूट करता है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कई सारे लोग उस नकली चैन के पास पहुँच गए। एक बच्चा जाकर कहता है सीनियर क्या आपने सच्ची में अपने एक हाथ से इमोर्टल्स को खत्म कर दिया, और आपने अबे भी वो मैन लविंग एवल स्पिरिट्स के साथ पंगा करा और उसे खत्म कर दिया। वहाँ पर पीछे असली चैन खड़ा हुआ था। नकली चैन कहता है ये लोअर राम जहाँ पर हम रहते हैं, आखिरकार हम अपर राम के लोगों को हम पर ऐसे कैसे आने दे सकते हैं, और जो पाप उस एवल स्पिरिट ने कमिट करे हैं उसको तो पनिश करना ही था। मैं तो बस हेवन के लिए सही काम कर रहा हूँ, उन्हें तो भूलो ही मत। वो 12 इमोर्टल जनरल्स। तब एक लड़की उसके पास आकर कहती है ये तो हम सभी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, हम कल्टिवेटर्स के लिए कितने ज्यादा पावरफुल गार्डियन डेटी सीनियर लोअर राम में है। फेक चैन कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, ये इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं है। वो लड़की उसके पास घेर कर खड़ी हो गई। वो कहने लगी सीनियर तो कुछ ज्यादा ही हम्बल है, सीनियर आप मेरे गॉड हैं। और वो फेक चैन अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन सिचुएशन को जज करने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि जो असली चैन है वो यहाँ पर नहीं है, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा उस बंदे को मारकर उस इनविटेशन लेटर को लेना, और ये सही तरीका है इस प्लान को शुरू करने का। चैन की पावर से मैं लोगों के बीच में अपना प्यार बढ़ाऊंगा, इतना गहरा करूंगा कि ये लोग मेरे लिए मेरे गुणगान गाने लगेंगे, मुझे एक भगवान की तरह पूजने लगेंगे, और फिर मैं लोगों को धोखा दूंगा। मैं ये जियांज पहले कभी मैंने एक ग्रैंड मास्टर बनने का दिखावा नहीं करा, और इस चैन के नाम का फायदा उठाकर अब की बार मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ। और रही बात उन लोगों की जिनके साथ ये धोखा होगा, उनका मेरे से क्या लेना देना। जिसने उनको झूठ बोला वो तो चैन है फेजियन माउंटेन से। तभी सिस्टम कहता है होस्ट का दिखावा करने वाला डिटेक्ट कर लिया गया है। इस बंदे का नाम है ये जियांज। ये एक टॉप प्रोफेशनल है, एक झूठा। इसने कई लोगों को किडनैप करा, धोखा दिया क्यूशू में, ताकि इसे मिले हेवन और अर्थ के ट्रेजर कल्टीवेशन के लिए। वो एक बार गलती से डायमंड कल्टीवेटर की गुफा में चला गया था, और वहाँ पर उसे गलती से डायमंड कल्टीवेटर की फॉरबिडन आर्ट टेक्निक मिल गई। वो थी रामा टेक्निक। वो रामा मैजिक पावर की मदद से वो लोगों को दिलों को ठग
लगता, अपनी कल्टीवेशन को छुपाता। कोई भी अभी तक उसको पहचान नहीं पाया। उसके पास स्किल है रामा मैजिक, डिस्गाइज, आयरन सैंड पाम और वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के 5th स्टेज पर है। होस्ट, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है और रैंडम मिशन 3 भी अफेक्ट होगा इसकी वजह से, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है। और वो तुरंत चैन के 250 पॉइंट काट लेता है। चैन कहता है क्या ये क्या है? फेक चैन कहता है अब की बार मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ क्यूशू इवेंट में। मैं अपने साथ तोहफे भी लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। वहाँ पर कुछ चीजें बांटने लगा। वो लोग कहने लगे सीनियर तो बहुत ज्यादा कूल है, आई लव यू सीनियर। तभी एक लड़की उनके ग्रुप में से भागते हुए उनके पास जाती है और कहती है क्या वो सीनियर चैन है जिसने 12 इमोर्टल्स को मारा? जोफा वैली थी वो ऐसे ही है, वो बर्ली है, पावरफुल है, लोगों को अपने सामने पहली नजर में सरेंडर करवा देते हैं। जुआनचू कहती है वो सीनियर फेजिन माउंटेन से बहुत ज्यादा फेमस है। तभी सुमिंग जो उनकी पेट्रियार्क थी वो भी और बाकी लड़कियां जुआनचू के ऊपर से कूद कूद कर जाने लगी। सुमिंग कहती है 12 इमोर्टल्स को मारा, इनकी जो रेपुटेशन है क्यूशू कॉन्टिनेंट पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी जब रात को सोता नहीं है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो चैन आ जाएगा। तभी दूसरी लड़की कहती है और जो बुद्धा ड्रैगन का गोस्ट स्टेट में कुछ दिन पहले अपीयरेंस हुआ था वो भी सीनियर का काम है। तभी तीसरी लड़की कहती है कहा जाता है कि जो भी उनके पास जाता है वो अपने 3 आने वाले जन्मों में लकी हो जाता है। वहाँ पर जुआनचू ऐसे ही खड़ी थी और वो सोच रही थी कि मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड चैन चैंगन ज्यादा हैंडसम है उससे। वो असली चैन की बात कर रही थी। तभी जुआनचू शौक हो गई जब वो देखती है कि चैन ने उस फेक चैन को लात मार दी थी कमर पर। चैन कहता है साले चैन डुक्सू तू पैसे भी नहीं कमाता और यहाँ पर आकर लड़कियों को छेड़ रहा है। ये देखने के बाद कईयों के मुंह फट गए, आंखें बाहर आ गई। आखिरकार इतने बड़े सीनियर को किसी ने लात कैसे मार दी? वो लोग कहने लगे कौन है ये, कौन है ये? वो गोल्डन कोर का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने सीनियर के साथ ऐसा करा, अब वो मरने वाला है। तभी चैन कहता है ओह सॉरी मुझे लगा था कि मेरा दोस्त है यहाँ पर, तुम उसी जैसे दिखते हो। ओहो मैं तो अंधा हो गया था। तभी फेक चैन कहता है कोई बात नहीं, तुम लकी हो कि वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें लात मारी। लिटिल ब्रदर तुम बच गए। चैन कहने लगा ओह मुझे माफ कर देना ब्रदर, आई एम रियली सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा। चैन सोचने लगा ये ब्रैट कितना तो दिखावा कर रहा है मेरा बनने का, तू देखता जा बस कैसे ये यंग मास्टर तुझे मारेगा। चैन के आस पास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी बस उसे घूरे जा रही थी जैसे कि उसे नोच कर खा जाएंगी। तभी फेक चैन कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वो लड़कियां पूछने लगी सीनियर क्या आप ठीक है? चैन कहता है कोई बात नहीं, बस एक ये छोटी सी गलती थी। लेकिन अपने मन के अंदर वो बुज़दा गुस्से में पागल हो रहा था। वो कहता है ये लिटिल ट्रस आपकी बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। फिर वो बाहर से उन लड़कियों के सामने बुज़दा खुश था। वो कहता है मुझे बुज़दा खुशी है कि आपको मैं पसंद आया। फिर से अपने मन में कहता है लेकिन जब ये क्यूशू इवेंट खत्म होगा उस साले के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी हमें एक और हाथ दिखता है और वो चैन का था। चैन ने उस दोबारा से फेक चैन को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। चैन कहता है ओए चैन डिक्सू साले यहाँ मेरे पीठ पीछे चुपके से लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी वो फेक चैन चिल्लाकर कहता है आउच। चैन कहता है तुम्हारी वजह से मैंने एक गलत बंदे को थप्पड़ मार दिया था, वो तो अच्छा हुआ, वो भाई अच्छे दिल का निकला। तभी वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनकी आत्माएं निकल गई। वो कहने लगे साले तूने एक ही बंदे को 2 बार थप्पड़ मारा। चैन अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है ये चैन डुक्सू नहीं है, ये तो सीनियर चैन चैंगन है। सीनियर चैन ये आप हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको पता नहीं कि मैं आपको कब से एडमायर करता हूँ, मैंने आपके सारे कारनामों के बारे में सुना है। सीनियर चैन चैंगन आप बहुत ज्यादा जेनरस हैं, दयालु हैं, आपका बड़ा दिल है, आप इस दुनिया के हीरो हैं, लोगों के मॉडल हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं और आप मेरे जैसे छोटे फैन का बुरा नहीं मानोगे है ना? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच्ची में अपना हीरो मानता हूँ। फेक चैन अपने मन में कहने लगा साला। वो कहता है अगली बार संभल कर लिटिल गाय। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो चैन को गालियां देने लगे। चैन उतने में वहाँ से भग लेता है। वो लोग कह रहे थे कि अगर सीनियर इतने ज्यादा दयालु नहीं होते, नहीं अभी तक तो वो तेरी टांगों का कचुमर बनाकर कुत्तों को खिला चुके होते। फेक चैन अपने मन में कहता है वो चैन चैंगन दयालु नहीं है बल्कि वो मैं हूँ। ये प्रेस्टीज, ये चैन चैंगन की फेम अभी भी मेरे फेवर के अंदर है और तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब नहीं हो सकता। साले लिटिल बीस्ट मुझे कहीं अकेले मत मिल जाइयो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और वहीं दूसरी तरफ चैन, उसको लड़कियों ने घेर लिया, किसी ने उसके गले को दबा लिया और हथिनी ने तो उसको कपड़े की तरह नचोड़ दिया। जुआनचू दूर से बस खड़े खड़े देख रही थी। बेचारे चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी बहुत ज्यादा पीटने की आवाज आई। वहाँ पर पैट्रियार्क आकर उन सभी लड़कियों को सर पर इतने डंडे मारे कि 2-3 आलू उग गए। उसने चैन के सर पर भी मार रखा था। वो पैट्रियार्क कहती है यहाँ पर क्या हो रहा हंगामा, ये जो तुम्हारे हीरोज हैं तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब
तक तुम स्ट्रॉन्ग हो, ये हीरोज तुम्हारे सर्वेंट भी बन सकते हैं। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता? चलो यहाँ से। तभी वो इतनी कहती है, मदर मैं गलत थी। जुआनचू चैन के पीछे थी और वो सोच रही थी कि मुझे याद है इसका नाम भी चैन चैंगन है। क्या इसका सीनियर जो फेंगजिन माउंटेन से है उसके साथ कुछ लेना देना है या फिर बस इनका सेम नेम है? सिस्टम कहता है कि होस्ट की रेपुटेशन चेक करी जा रही है और शो शुरू होने वाला है। होस्ट ने अच्छा काम करा है रैंडम मिशन 3 को कंप्लीट करने के लिए। होस्ट को दिए जाते हैं 500 फील्ड वैल्यू पॉइंट। वहाँ पर एक बहुत ग्रैंड हॉल था जहाँ पर बैंकेट हो रहा था। वहाँ पर लॉर्ड ऑफ युनजाओ आ जाता है। वो कहता है बैंकेट तैयार है, वेलकम वीआईपीज। क्यूशु के कोने कोने से यहाँ पर युनजाओ में आपका स्वागत है। इस साल का क्यूशु इवेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मैं हूँ युन चेंगजोन और मैं अनाउंस करता हूँ कि क्यूशु इवेंट शुरू हो चुका है। चैन वहाँ पर नीचे एक टेबल पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, लॉर्ड ऑफ युनजाओ वो भी तो एक कल्प्रिट है उसके लिए जो जियांग जुआनचू के साथ होने वाला था ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अंदर, लेकिन दुनिया को इसके बारे में मालूम नहीं। द लॉर्ड ऑफ युनजाओ जो एलिगेंट है, नॉलेजेबल है और सभी के लिए एक ग्रेट लीडर है। लॉर्ड ऑफ युनजाओ यून कहता है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा, इसलिए मैं पहले एक टोस्ट प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों का यहाँ पर आज अच्छा टाइम रहेगा। वहाँ पर एक एल्डर था जो कहता है, ओ नहीं जाओ चेंजोंग, आप कुछ ज्यादा ही पोलाइट हैं। आपको तो मालूम है बॉर्डर पे जो हुआ है, लेकिन आज एक गैदरिंग हो रही है जो 3 सालों में एक बार होती है, एक ग्रैंड गैदरिंग जो हमारे एंसेस्टर से शुरू हुई थी और यही वो वक्त है हम सभी स्टेट्स का। मुझे आशा है कि लॉर्ड ऑफ युनजाओ किसी को रोक सकते हैं। ये एल्डर विंड स्टेट के लॉर्ड हैं। वो कहता है, लेकिन कल के होने वाले कंपटीशन में हारना मत, नहीं तो तुम्हारे स्टेट की हेवनली प्राइड खराब हो जाएगी। उसके साइड में एक और था। वो कहता, फैंग यू लिटिल पंक, तुम ये किसके बारे में एक अजीब तरीके से बात कर रहे हो? अगर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हो तो चलो फाइट करो। तभी एक खूबसूरत लड़की कहती है, जरा इन दोनों को देखो, कई सालों से मिले नहीं है लेकिन अभी तक वैसे के वैसे हैं। ये लाल बालों वाला चिकजाओ का लॉर्ड है और ये खूबसूरत लड़की है गोस्ट स्टेट की लॉर्ड। वो कहती है, नैंगुंग ताइवान, मैंने सुना है कि तुम अपने साथ यंग मास्टर मियाओ को लेकर आए हो। परसों 50,000वां हेवनली प्राइड टूर्नामेंट होने वाला है, क्यों ना तुम अब की बार मियाओ को ट्राई करने दो। मियाओ का डैड कहता है, भूल जाओ, मेरी लड़की तरबूज की तरह है, वो अभी सिर्फ गोल्डन कोर के अंदर है, वो तो बल्कि यहाँ पर मजे करने के लिए भी नहीं आई। मैंने ये नोटिस करा है कि इस साल बहुत अच्छे लोग आए हैं, कई टैलेंटेड, और शायद तुम अब की बार एक अच्छा क्लोज डिसाइपल ले पाओ। हेवनली फ्रैग्रेंस सेक्ट के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? वो बताती है, वो लोग एनर्जेटिक हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उनकी जो करंट स्ट्रेंथ है, मुझे डर है कि वो लोग इस टूर्नामेंट में जीत नहीं पाएंगे। ये ट्रिप एक तरीका है पूरी दुनिया को बताने का, और मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार इस साल के टूर्नामेंट का लीडर होगा कौन? तभी कोई बंदा जोर से कहता है, ऑफ कोर्स वो हम होंगे, ले जाओ, लास्ट लीडर ऑफ हेवनली प्राइड हमारा था और इस साल भी हमारा ही होगा, हम ले जाओ स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये बंदा है लॉर्ड ले जाओ का। तभी एल्डर कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। तभी वहाँ पर लोग चिल्लाने लगे, सीनियर चैन चैंगन आ गए हैं। जैसे ही वो फेक चैन आता है, लोग कहने लगे, क्या यही वो बंदा है मिस्टीरियस चैन चैंगन फेंगजिन माउंटेन से? आज मैंने दूसरा ड्रैगन चैप्टर देखा है, ये तो उससे बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जितने भी लॉर्ड थे उस फेक चैन को ग्रीट करने के लिए आगे आ गए। युनजाओ का लॉर्ड कहता है, मैंने सीनियर चैन का नाम सुन रखा है, वो फेंगजिन माउंटेन से है और मैंने खुद किसी को भेजा था इन्विटेशन के साथ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। तभी दूसरा कहता है, आज मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देख लिया है सीनियर, आप तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने तो मुझे शॉक कर दिया। लेकिन वो अपने मन में कहता है, ये सीनियर डिजर्व करता है क्योंकि इसने अकेले ही 12 इमोर्टल जनरल्स को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि मैं, जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, वो भी इनकी कल्टीवेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और मुझे डर है कि ये जाओटोंग फैमिली से जो इमोर्टल स्लेयर हैं, उनसे भी कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं। फेक चैन कहता है, स्टेट लॉर्ड, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मुझे बस ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी गेस्ट हूँ जो यहाँ पर बैंकेट के लिए आया है। लेकिन वो अपने मन में कहता है, तू तो एक बहुत ज्यादा स्मार्ट है सबोए, मेरे ऊपर कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है चेक करने के लिए मुझे, लेकिन तू ये नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास जो टेक्निक है वो अपर राम की है, 100% हिडन, तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। वहाँ पर कई सारे डीमन भी थे, उनमें से एक कहता है, सीनियर चैन चैंगन, क्यूशु कॉन्टिनेंट में उन्हें हर कोई जानता है, वो इमोर्टल्स को खत्म कर सकते हैं अपने एक थप्पड़ से, हेवन के लो भी उनके ऊपर काम नहीं करते हैं। क्यूशु कॉन्टिनेंट में वही मोस्ट पावरफुल एग्जिस्टेंस है अभी। दूसरा बंदा कहता है, हाँ। तभी एक लड़की कहती है, ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम सीनियर चैन चैंगन की तरफ रिस्पेक्ट करें, और मैंने ये भी सुना है कि एक
गोल्डन कोर राम का एक बच्चा था जिसने सीनियर को ऑफेंड कर दिया, लेकिन सीनियर बहुत ज्यादा दयालु हैं, उन्होंने उसको छोड़ दिया। सीनियर चैन सच्ची में डिजर्व करते हैं हमारी जनरेशन का हीरो बनना। चैन ये सब कुछ बातें सुन रहा था, तभी ये कहता है वो बच्चा बहुत ज्यादा लकी है, अगर उसकी जगह मैं होता तो कब का हम लोग उसे इस दुनिया से मिटा देते। तभी चैन चिल्लाकर कहता है बहुत हो गया, तुम सही कह रहे हो। सीनियर चैन सच्ची में एक भगवान है, मैं भी ये इस बात से एग्री करता हूँ। वो बिजली है, वो रोशनी है, वो भगवान है। तब इसके पीछे जो हथनी थी वो कहती है ये जो कुछ भी कह रहा है वो तारीफ कम इंसल्ट ज्यादा लग रही है, साले अपना मुंह बंद कर ले। तभी एक लड़की वहाँ से उठकर कहती है ओए लिटिल गाय, मुझे भी यही लगता है, और वो अंगूठा दिखाती है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या मैं अपने छोटे भाई का नाम पूछ सकता हूँ। चैन अपना अंगूठा उस लड़की को दिखाते हुए कहता है मेरा नाम चैन जायडाओ है और मैं गोल्डन कोर स्टेज का हूँ। तभी कोई कहता है ये वो लड़का, मैंने इस जैसा लड़का अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जुआनचू कहती है क्या ये तुम्हारा नाम है। चैन कहता है नहीं। जुआनचू कहती है क्या तुम ऐसे ही झूठ बोल देते हो। तभी सिस्टम कहता है होस्ट ने अपनी रेपुटेशन यहाँ पर बना ली है और वो क्यूशू इवेंट में फेमस हो चुके हैं और उन्होंने पहला स्टेप ले लिया है रैंडम मिशन 3 का, डोमिनेट करना है क्यूशू इवेंट में, और उन्हें मिलते हैं 1 लाख फील्ड वैल्यू अवार्ड। चैन कहता है ओ मैं तो चौंक गया, जो सिस्टम मुझे रेपुटेशन की बात कर रहा है वो पक्का ही मेरी वजह से नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं करा, ये पक्का ही उस इम्पोस्टर ने करा है जो मेरे होने का भी दिखावा कर रहा है। मैंने उसे ना मारकर अच्छा करा, और सिस्टम की कैलकुलेशन के हिसाब से जब तक जो मेरा नाम है वो फेमस होता रहेगा मेरा मशीन कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। ये तो मेरा एक औजार है जो मेरी मदद कर रहा है मिशन 3 को कंप्लीट करने में। वेल क्या तुम्हें चैन चैंगन की आइडेंटिटी पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें तब तक अपनी आइडेंटिटी यूज करने दूंगा, मैं भी तो देखूं तुम कहां तक जा सकते हो। तभी जो फेक चैन था उसको वो लोड सर्व कर रहा था, वो कहता है थैंक यू सीनियर यहाँ पर आने के लिए, मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ। फेक चैन कहता है अब मुझे क्यूशू इवेंट में बुलाया गया था तो ये तो नेचुरल बात है कि मैं यहाँ पर आकर हीरोज को मिलूं जो क्यूशू के हैं। तभी कोई कहता है अगर सीनियर ना होते जिन्होंने ग्रीन हेयर इमोर्टल घोस्ट को ना मारा होता तो ये पूरा का पूरा घोस्ट स्टेट आज तबाह हो चुका होता। हम सीनियर के बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, खास करके घोस्ट स्टेट कल्टीवेटर्स, वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है इमोर्टल का अब पर आराम से आ रहे हैं, ये अभी रुकने नहीं वाला है, वो लोग सीनियर को पक्का ही कुछ करेंगे। तभी एक एल्डर कहता है हाँ सीनियर आपने अपने एक ही थप्पड़ से कई सारे इमोर्टल को खत्म कर दिया, और मैं तो ये भी सुना है कि जो ग्रीन हेयर्ड इमोर्टल घोस्ट था आपने उसकी टर्बुलेशन की मदद से उसके लेवल को इंक्रीज करा और वो इमोर्टल राम तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी आपके हाथों में वो हारा गया। ये तो इमेजिन करना ही मुश्किल है आखिरकार सीनियर उनकी स्ट्रेंथ कहां तक पहुंच चुकी है। फेक चैन कहता है मेरी स्ट्रेंथ ये बताने के लायक ही नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ एविल घोस्ट की तुम बता रहे हो वो इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी तुम सोच